अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम सामिईन सामिआत मुतवज्जिहीन मुतवज्जिहात मलाइका सालिहीन अरवाह तय्यबात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सामीन मोहतरम, हर हफ़्ते की तरह इस हफ़्ते हम आपकी खिदमत में फिर अपना सिलसिलावारी दर्स बनाम दर्स दीन लेकर हाज़िर खिदमत है। इस दर्स में हम अपने शेख़ मोहतरम जनाब सैयद मोहम्मद अज़हर अली हाशमी मद्दज़िल्लहुल आली की इंतहाई प्यारी तसनीफ़ मेरा प्यारा दीन इस्लाम से एक मौज़ू लेकर शरई अहकामात आपकी खिदमत में बयान करते हैं। आज हम मुसाफिर की नमाज का जो तरीक़ेकार है वो आपकी खिदमत में बयान करने की कोशिश करेंगे। तवज्जो के साथ समाअत फरमाइए। सूरह निसा में अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 101 में इरशाद फरमाता है, वइज़ा दरबतुम फ़िल अर्दि फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़्सरू मिनस सलावाति व इन ख़िफ़्तुम अन यफ़्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू इन्नल काफ़िरीना कानू लकुम अदुव्वम मुबीना। यानी जब तुम ज़मीन में सफ़र करो तो तुम पर कोई हरज नहीं कि नमाज में क़सर करो, अगर तुम्हें अंदेशा है कि काफिर तुम्हें तकलीफ़ में मुब्तला कर देंगे। बेशक कुफ़ार तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। कसर से मुराद यानी 4 रकत वाली नमाज जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं उनको 2 पढ़ो। तो यहाँ कुरान पाक की आयत से पता चला कि बज़ाहिर तो ये जो कुरान पाक में फरमाया गया कि कुफ़ार की तरफ से अज़ियत में तकलीफ़ में मुब्तला होने का अंदेशा हो तो कसर की जाएगी। लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कुफ़ार की तरफ से अज़ियत का अंदेशा नहीं होता था तो उस वक्त भी अपने उन इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए कि जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर को ये इख्तियार वदियत फरमाया था, जो चाहें अपनी उम्मत पर चीज़ लाजिम करें, जो चाहें उसका लुज़ूम हटा दें। तो हुज़ूर ने ये उम्मत को हुक्म फरमाया कि अगर कुफ़ार का खौफ ना भी हो तो ऐसी सूरत में भी कसर की जाएगी। ये रुख़सत है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से, इसको कबूल किया जाएगा। और इसी पर सहाबा किराम का अमल रहा और नमाज में कसर हर सफ़र में, ये सफ़र में जो भी नमाज़ अदा की जाएगी उसमें कसर वाजिब हो जाएगा 4 रकत वाली नमाज में। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही अमल रहा, सहाबा किराम का भी। मुसाफिर किसे कहते हैं? तवज्जो के साथ समाअत फरमाइए कि मुसाफिर वो शख्स है कि जो 92 किलोमीटर्स के सफ़र के इरादे से अपने शहर या बस्ती से बाहर निकल जाए। अब जो शख्स 92 किलोमीटर के सफ़र के 92 किलोमीटर मिक़दार से कम इरादे का सफ़र रखता है तो वो मुसाफिर नहीं है, और जब तक वो अपने शहर या बस्ती से बाहर नहीं निकलेगा उस वक्त तक मुसाफिर के अहकामात उस पर लागू नहीं होंगे। सिर्फ नीयत से मुसाफिर ना होगा कि घर में बैठा है, नीयत कर ली सफ़र करने की और तो मुसाफिर समझे अपने आप को, ऐसा नहीं है। बस्ती से निकल जाना ज़रूरी है, क्योंकि अब जिस शहर में रहता है तो उस शहर या जिस गांव में रहता है, गांव या फिर जिस बस्ती में रहता है उस बस्ती से बाहर हो जाए। और उससे शहर वालों के लिए ये भी ज़रूरी है कि शहर के आसपास जो आबादी मुत्तसिल होती है शहर से, उस आबादी से भी बाहर निकल जाए। तो अब बाहर निकलने के बाद वो मुसाफिर शुमार होगा। मुसाफिर पर वाजिब है कि नमाज में कसर करे, 4 रकत वाले फ़र्ज़ को 2 पढ़े। इसके हक़ में 2 ही रकतें पूरी नमाज है, और कसरन 4 पढ़ें तो दोबारा 2 रकत पड़ेगा। ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये रुख़सत ऐसी रुख़सत है कि इस पर अमल करना वाजिब है। अब 2 फ़र्ज़ हैं तो जिसके पास वक्त है, आसानी है, वुसअत है और ये समझे कि मैं 2 क्यों पढ़ूँ, पूरी 4 पढ़ लेता हूँ, तो ऐसी सूरत में ये 4 पढ़ना जायज़ नहीं बल्कि गुनाह है। 2 रकत ही पढ़ी जाएंगी। वो 4 अगर पढ़ ली थी तो अब दोबारा नए सिरे से 2 रकत पढ़नी पड़ेंगी। कि जो अल्लाह ताला को ये बात पसंद है कि जो रुख़सतें अल्लाह ताला बंदे को देता है बंदा उससे फ़ायदा उठाए, और इस बात पे नाराज़ होता है कि बंदा उसकी रुख़सत से एराज़ करे। यही वजह है कि वो हुक्म फरमाया है, बल्कि गुनाह करार दिया गया है कि जो शख्स 2 रकत नमाज कसर है उसको 4 पढ़ेगा जानबूझ के, ज़रूरत से ज़्यादा तक़वा इख्तियार करने की कोशिश करेगा तो ये गुनहगार होगा। तो अब ये 2 रकतें ही पढ़ी जाएंगी।
मुसाफिर पर फ़र्ज़ और अच्छा ये इसमें ये बात भी ख्याल रखनी ज़रूरी है कि वो कौन कौन सी नमाज़ें हैं। ज़ोहर, असर, इशा, सिर्फ़ इन 3 नमाज़ों में कसर है, क्योंकि जो 4 रकत वाली फ़र्ज़ नमाज़ें हैं उनको 2 किया जाएगा। तो ज़ोहर में 4 हैं, असर में 4 हैं और इशा में 4 फ़र्ज़ हैं। फ़जर में 4 फ़र्ज़ नहीं है, 2 फ़र्ज़ हैं, तो उसमें कसर नहीं, 2 नमाज़ पूरी पढ़ी जाएगी। मगरिब में 4 नहीं है तो मगरिब की नमाज़ 3 रकत पूरी पढ़ी जाएगी। वितर 4 नहीं है, वितर भी 3 है तो वो पूरी पढ़ी जाएगी, क्योंकि इनका डेढ़ नहीं हो सकती, डेढ़ आधी नहीं हो सकती, तो ये पूरी अदा की जाएंगी। तो जो आधी हो सकती हैं सिर्फ़ वो नमाज़ें, वो फ़र्ज़ नमाज़ें आधी की जाएंगी, 4 के बजाय 2 पढ़ी जाएंगी, बाकी पूरी पढ़ी जाएंगी। अब सवाल पैदा होता है कि जब फ़र्ज़ के अंदर बाज़ लोग कहते हैं कि भाई जब फ़र्ज़ नमाज के अंदर कसर दे दी गई है तो सुन्नतों में और नवाफिल में तो बदरजा वाला कसर करनी चाहिए, तो वो क्यों पूरा पढ़ें? सुन्नतें भी आधी पढ़नी चाहिए या नफिल भी आधे पढ़ने चाहिए। तो याद रखिए कि फ़र्ज़ तो वो चीज़ है जिसको अदा करना बहर सूरत लाजिम है, मुसलमान पर नमाज किसी सूरत मुआफ़ नहीं है। हाँ, सफ़र में अल्लाह तबारक व तआला ने हम मुसलमानों की आसानी के लिए, अपने बंदों की आसानी के लिए रुख़्सत ज़रूर फरमाई है। नफिल जहाँ तक हुक्म है तो नवाफिल वक्त मुयस्सर है, आसानी है तो पूरे पढ़े जाएंगे। अगर तकलीफ़ है, मशक्क़त है, सफ़र में परेशानी है, मुश्किल है, तो ऐसी सूरत में इख्तियार दिया है शरीयत ने कि नफिल छोड़ दिए जाए, सिरे से पढ़े ही ना जाए। पढ़े जाएंगे तो पूरे पढ़े जाएंगे, वरना फिर छोड़ दिए जाएंगे। तो अब पढ़ेगा तो पूरा सवाब मिलेगा, और अगर नहीं पढ़ेगा तो ऐसी सूरत में गुनाहगार नहीं होगा। मुसाफिर कब तक मुसाफिर रहता है? तो ये भी समाअत फरमाइए। मुसाफिर उस वक्त तक मुसाफिर है जब तक अपनी बस्ती, अपने शहर, अपने इलाके या गांव में वापस ना पहुंच जाए, तो वो मुसाफिर रहेगा। या फिर अपनी बस्ती, अपने शहर, अपने गांव, इलाके वगैरह में वापस तो नहीं पहुंचा, लेकिन किसी और बस्ती, इलाके, शहर, गांव वगैरह में 15 दिन या उससे ज़्यादा ठहरने की नीयत कर ली, तो ऐसी सूरत में वो मुसाफिर नहीं रहेगा, वरना और वो क्या नाम है, उसका सफ़र ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर नियत कर ली तो। वरना जब तक ऐसा ना हो, अपनी बस्ती में भी नहीं पहुंचा और कहीं और भी इक़ामत की नीयत नहीं की, तो वो मुसाफिर है। और इसमें यह भी ज़रूरी है कि जिस जगह रुकने की नीयत कर रहा हो वहाँ उसको यकीन हो कि मैं इतने दिन, 15 दिन ठहर जाऊँगा। अगर ज़ाहिरी हालत ऐसी हो कि इम्कान ना हो, बहुत मुश्किल हो कि 15 दिन नहीं ठहर सकता, तो खाली नीयत का कोई फ़ायदा नहीं है, नीयत बातिल है। मुसाफिर किसी काम के लिए साथियों के इंतज़ार में 2-4 रोज़ या 13-14 दिन की नीयत से ठहरा, और 14 दिन की नीयत से ठहरेगा तो मुसाफिर है, अभी मुकीम नहीं करार पाएगा कि, और ये सोच रहा है जैसे ही काम होगा चला जाऊँगा, काम आज होगा कल होगा चला जाऊँगा या रुक जाऊँगा, तो यकीन नहीं है कि कब जाऊँगा। तो ऐसी सूरत में आजकल करते करते अगर कई बरस भी गुज़र गए तो ऐसी सूरत में वो मुसाफिर ही रहेगा और मुकीम करार नहीं दिया जा सकता, वो इस पूरा अरसा कसर नमाज़ी पढ़ता रहेगा। अदा व क़ज़ा दोनों में मुकीम मुसाफिर की इब्तिदा कर सकता है कि एक शख्स है जो रहता है वहाँ पर और एक शख्स है मुसाफिर है, तो मुसाफिर इमाम बन सकता है, वो अपनी कसर पढ़ेगा, और मुक्तदी जो मुकीम है वो अपनी पूरी नमाज अदा करेगा। यानी इमाम सलाम फेर देगा तो मुकीम अपनी बकिया 2 रकतें खड़े होकर पढ़ेगा, और इन रकतों में क़िरात बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि जो रकतें इमाम के पीछे पढ़ी हैं क़िरात इमाम की मुक्तदी के लिए काफ़ी होती है, और मुक्तदी के लिए जायज़ नहीं है कि इमाम के पीछे क़िरात करे। तो अब इन रकतों में क़िरात ना करे, बल्कि बक़दर फ़ातिहा चुप खड़ा रहे। मुसाफिर मुकीम की इक्तरा में नमाज, इसी तरह अभी हमने मसला बयान किया कि मुकीम मुसाफिर के पीछे नमाज़ कैसे पढ़ेगा। अब मसला ये है कि मुसाफिर मुकीम के पीछे क्या करेगा। तो अगर इमाम मुकीम है और नमाज वो पढ़ा रहा है जिसमें कसर होती है, 4 के ज़ोहर की 4 फ़र्ज़ पढ़ा रहा है, असर की या इशा की 4 फ़र्ज़ पढ़ा रहा है, मुसाफिर अगर मुकीम इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ेगा तो अब कसर का हुक्म नहीं है, बल्कि पूरी नमाज़ उसको अदा करनी होगी, पूरी नमाज़ पढ़ेगा। इमाम के पीछे कसर नहीं है, जबकि इमाम भी मुकीम हो और इमाम भी मुसाफिर है, ये भी मुसाफिर है, तो दोनों ही फिर तो मसला ही नहीं है। तो अच्छा, अब मज़ीद आगे एक इस्तिलाह हमारी मुसाफिर के मसाइल में
या मुसाफिर की नमाज के मसाइल में इस्तेमाल होती है वतन असली और वतन इकामत। वतन असली किसे कहते हैं, वतन इकामत किसे कहते हैं? याद रखिए, वतन असली जो असल वतन, असल मकाम, उसके रहने की जगह, जहाँ असल ठिकाना है इसका, जिस जगह कोई ज़मीन का हिस्सा उसकी मिल्कियत हो, वो इसका वतन असली हो। वो या फिर वो जगह जहाँ मुस्तकिल ठहरने का इरादा रखता हो, इरादा कर लिया हो कि अब यहाँ से नहीं जाएगा, तो वो भी वतन असली है। तो ये वतन असली है कि जो असल जाए सुकूनत है, इसका ठहरने का मकाम है। और वतन इकामत क्या है? वतन इकामत वो जगह है कि जहाँ पर इस मुसाफिर ने 15 दिन या उससे ज़्यादा ठहरने की नीयत की हो। मुस्तकिल ठहरने का इरादा नहीं है, लेकिन उसका ये इरादा है कि 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीने, साल रुकेगा। मुस्तकिल ठहरने का इरादा नहीं है। जब काम होगा या जब यहाँ ना रहना चाहेगा वापस चला जाएगा। मुस्तकिल सुकूनत का इरादा नहीं है, कोई चीज़ इसकी मिल्कियत नहीं है यहाँ पर, तो ठीक है। तो अब ये वतन इकामत है, यानी उसका आर्जी वतन है। तो वतन इकामत आर्जी वतन को कहते हैं, और वतन असली जो है वो असल वतन होता है। तो जब कोई जगह वतन बन जाती है, ख्वाह वो आर्जी हो या असली हो, तो नमाज़ पूरी पड़ी जाएगी, अब मुसाफिर के हुक्म में नहीं रहेगा। और जब तक वो जगह वतन नहीं है, वो मुसाफिर के हुक्म में है। दौरान सफ़र की बात कर रहा हूँ, चूँकि अब लौट के सफ़र से वापस अपने वतन असली में आ जाता है, तभी उसका सफ़र ख़त्म हो गया, और इस सूरत में अब मुसाफिर नहीं रहा, नमाज पूरी अदा करेगा। इसी तरह अगर किसी जगह पहुंचा, सफ़र करते हुए वहाँ पर इकामत की नियत कर ली और आर्जी वतन बना लिया, तो अब चूँकि वतन बन गई वो जगह, अब वहाँ भी ये इकामत कर रहा है, तो लिहाजा अब वहाँ भी ये कसर नहीं करेगा, नमाज पूरी पड़ेगा। वतन असली और वतन इकामत में फ़र्क क्या है? वतन असली वतन इकामत में फ़र्क ये है, वतन इकामत एक है, ठहरा रहा इस जगह, फिर यहाँ से कूच करने का इरादा किया, किसी और जगह चला गया, दूसरी जगह को वतन इकामत बना लिया, या अपने असल वतन वापस चला गया, तो ये वतन इकामत वतन असली से या फिर नए वतन इकामत से बातिल हो जाता है। तो अब ये पहली जगह वतन इकामत नहीं रही, और दोनों के दरमियान मुसाफिर, अब ये और बात है कि अब थोड़े के फ़ासले पर जाके नया वतन इकामत बना लिया, तो अब ये बातिल हो गया। अब वो उस जगह को वतन इकामत करार दिया जाएगा। अब इस पहले वतन इकामत और दूसरे वतन इकामत के दरमियान कोई मुसाफिर सफ़र नहीं है। अब ये हो भी सकती है कि हो सकता है कि एक शहर से दूसरे शहर जाकर मुंतकिल हो जाए। लाहौर को वतन इकामत बनाया था, अब इस्लामाबाद को वतन इकामत बताना चाह रहा है। दोनों मुकामात के दरमियान मुसाफिर सफ़र है, जब भी वतन इकामत बन जाएगा। और अगर ऐसा है कि लाहौर से निकला और गुजरावाला चला गया, बहुत ज़्यादा फ़ासला नहीं है, लाहौर से निकला कसूर चला गया, ये मुसाफिर सफ़र नहीं है, तो अब ऐसी सूरत में भी एक वतन इकामत से दूसरा वतन इकामत, ये पहला वाला लाहौर वतन इकामत बनाया था, ये बातिल हो जाएगा, अगरचे दोनों मुकामात के दरमियान मुसाफिर सफ़र यानी 92 किलोमीटर का फ़ासला नहीं है। औरत की शादी हुई, वो ससुराल चली गई, लाजमी सी बात है ससुराल अब असल घर हो जाएगा, उसका वतन असली हो जाएगा। तो अब मैका उसके लिए वतन असली नहीं रहा, शौहर का घर उसके लिए वतन असली बन गया। अब यहाँ से ससुराल अगर 92 किलोमीटर के फ़ासले पर है, तो ऐसी सूरत में अब जब मैके आई, तो अगर मैका अब ना इसका वतन असली है ना वतन इकामत है। अब जब मैके आएगी तो ये मुसाफिर के हुक्म में है, इसका असल वतन वो है जो उसके शौहर का घर है, जो उसका ससुराल है। अब यहाँ मैके आएगी तो ये 15 दिन से ज़्यादा ठहरने की नीयत होगी, तो ये इसका वतन इकामत बनेगा, वरना नहीं बनेगा। और अगर वतन इकामत नहीं बना, तो अपने मैके में भी अब ये कसर नमाज़ पढ़ेगी, मैके में भी ये कसर नमाज़ पढ़ेगी। अगर कोई ऐसी सूरत है कि उसने मैके रहना नहीं छोड़ा, बल्कि ससुराल आर्जी तौर पर गई थी और रहना ठिकाना मुस्तकिल सुकूनत इसकी यहीं पर है, तो ऐसी सूरत में अब ससुराल उसका जो है ना, वो जो मैका है उसका मैका जो है उसका वतन असली ही रहेगा। और मैके आते ही वापस ससुराल गई थी, और मैके आते ही वापस सफ़र ख़त्म हो जाएगा। और मैके के अलावा बाकी हर जगह वो शौहर के ताबे है,
शौहर जो हुक्म होगा वैसे करेगी। शौहर के साथ रहती है तो वही हुक्म होगा, जहाँ पर शौहर क़याम करेगा इसके क़याम का भी वही हुक्म होगा, जहाँ शौहर इक़ामत की नियत करेगा बीवी की इक़ामत का भी वही हुक्म होगा। सो ये शौहर के ताबे रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला की दुआ है कि हमें नमाज़ों के मसाइल को दुरुस्त तरीके से जानने की और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।